एक बार की बात थी। एक तानज़ीरो नाम का लड़का था। वह बहुत गरीब था। वो किसी भी जगह जाके सो जाता था। उसके पास घर भी नहीं था, न रहने के लिए न सहने के लिए। उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइकिल थी। तभी उसे पता चलता है कि एक गांव है जहाँ पे लॉटरी के टिकट्स मिल रहे हैं, और लॉटरी के टिकट में एक बड़ा सा बंगला और एक महिंद्रा थार और 50 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। तानज़ीरो ऐसा सुनते ही अपनी साइकिल उठाता है और वो निकलने लगता है उसी जगह के लिए जहाँ पे टिकट मिल रहे हैं लॉटरी के। वो जल्दी जल्दी अपनी साइकिल को चलाने लगा। उसे उस गांव का रास्ता भी सही से नहीं आता था। तब भी वो निकलने लगा। अब वो सोचता है कि मैं तो गलत जगह जा रहा हूँ। तब भी वो थोड़ा आगे जाने लगा, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। उसे लगा बाद में कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल अरशद गेमर को सब्सक्राइब कर दें और मोहम्मद असद 2473 को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अरशद गेमर वाले चैनल पे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियो आएगी और मोहम्मद असद 2473 पे वो सुपर योद्धा की वीडियो आएगी और व्लॉग्स आएंगे। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उसके बाद फ्रैंकलिन जाने लगता है आगे। वो आगे जाते जाते एक कार से बच के निकलता है और उस ट्रेन को पार करता है। तभी उसे दिखता है क्या, अब वो वापस गांव में पहुंच चुका है। तभी वो खुशी के मारे अपनी साइकिल को इतनी लहराने लगता है। उसके बाद वो जाता है अपने उसी गांव में। उसके बाद वो अचानक से पहुंच जाता है अपने उसी गांव में। वो गांव में पहुंचने के बाद जल्दी से वो लॉटरी वाली दुकान ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि लॉटरी अलग जगह मिलेगी और उसकी टिकट अलग जगह मिलेगी। हाँ गाइस, जिसका गेट एक ही जैसा है। उसके बाद तानज़ीरो अपनी साइकिल पर से उतरता है। उसके बाद वो जाके गेट को नॉक करता है 3-4 बार। कहता है, हेलो अंकल, अंकल मुझे एक लॉटरी की टिकट दे दो। अंकल कहते हैं कि अब उस लॉटरी का टिकट का दाम बढ़ चुका है। अब वह 50 रुपये से 100 रुपये तक की बढ़ चुकी है। कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं अंकल, मुझे आप वो टिकट दे दीजिए। वो दे दीजिए मुझे, 100 रुपये की हो चाहे वो 1000 की हो। देखते हैं कि मेरी लक निकलती है कि नहीं। मगर वो 1000 की तो मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 100 रुपये हैं। उसके बाद तानज़ीरो वहाँ से टिकट ले लेता है। उसके बाद वो टिकट को अच्छे से चेक करता है कि ये सही टिकट है कि नहीं। उसके बाद तानज़ीरो जाने लगता है अपने घर को वापस, क्योंकि वो किसी भी जगह सो जाता था, इसलिए उसे कोई भी अपने घर का रास्ता नहीं आता, क्योंकि वो बहुत भुलक्कड़ इंसान था। और वो जाने लगता है अपने किसी भी उसे बिल्डिंग पे जगह मिल जाती है, वो वहीं पे सो जाता है। उसके बाद वो अपनी साइकिल चलाते चलाते जाने लगता है आगे। वो अपनी साइकिल चलाते चलाते साइकिल में अचानक से उसकी साइकिल स्लिप कर जाती है, जिससे वह गिरते गिरते बच जाता है। उसके बाद तानज़ीरो वापस से साइकिल को तेज़ चलाने लगता है ताकि वो जल्दी पहुंच जाए, और वहाँ पे वो ठुकता है मगर वो गिरता नहीं, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट थी कि उसे मिलेगा, उसकी लॉटरी में निकल सकता है। इसलिए पूरा टाइम वह गॉड से प्रे करता रहता है कि मेरा निकले, मेरा निकले, मेरा निकले। उसके बाद तानज़ीरो उसी बंगले के पास से जाता है जो कि लॉटरी में निकलने वाली थी। वो वहाँ से जाता है मगर उसके ऊपर इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। उसके बाद वो ये सामने वाइट वाली बिल्डिंग पे साइकिल अपनी चढ़ा के यहीं पे सोचता है कि आज 2 रात मैं यहीं पे बिता लूँगा। उसके बाद वो जाता है, खड़ा होता है और सोता है। उसके बाद वो कहता है, अरे यार 2 दिन इतना जल्दी बीते सोते सोते कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे एक्साइटमेंट है, मुझे मेरी लॉटरी की टिकट में मेरा नाम निकलता है कि नहीं। उसके बाद तानज़ीरो अपनी इतनी एक्साइटमेंट में जाने लगता है। उसके बाद वह गांव का रास्ता वापस भूल जाता है, मगर तब भी वह उसी रास्ते को सही ढूंढने लगता है। बाद में वह सीधा सीधा जा रहा होता है कि
वापस उसकी साइकिल उससे स्लिप कर जाती है, क्योंकि वो तेज तेज से पूरी हैंडल को घुमा रहा होता है। उसे इतनी एक्साइटमेंट होती कि वह अपने जान को भी जोखिम में डाल रहा होता है। तभी वह अपनी साइकिल को फुल स्पीड में भगाते भगाता सोचता है ये तो रॉन्ग वे है, इसलिए वो अपनी साइकिल को वापस घुमाता है और वापस से जाने लगता है अपने सही डेस्टिनेशन पे। तभी वह भगाते भगाते साइकिल को जाने लगता है। सोचता है अगर मुझे ये लॉटरी की टिकट मिल गई तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं होगी, 50 करोड़ होंगे, मैं 50 करोड़ का मालिक हूँगा, मैं एक बंगले का मालिक हूँगा और मैं एक थार का भी मालिक हूँगा। उसी को सोचते सोचते वो जाने लगता है। उसके बाद वो इंडियन ऑयल वाले के सामने वहाँ पे रुकता है। उसके बाद कहता है शायद से यही सही रास्ता होगा, बट वो वहाँ पे जाते जाते सोचता है नहीं, मुझे तो इंडियन ऑयल वाले के पास से जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुझे सही रास्ता लग रहा है। तो वो वहाँ पे साइकिल भगाने लगता है जल्दी जल्दी, कि कहीं सबका पता ना चल जाए रिज़ल्ट और मुझे पता ही ना चले, किसी और की लॉटरी निकल जाए। इसलिए वो जल्दी 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 इतना तेज़ साइकिल भगाने लगता है और वो जाने लगता है जल्दी जल्दी कि वो जल्दी से पहुँचे और पहला लॉटरी हो ही जाए और उसकी ही नाम निकल जाए। उसके बाद वह जाता है जल्दी जल्दी भगाते हुए अपनी साइकिल को, जल्दी जल्दी। उसके बाद उसे दिखता है कि वो फाइनली उस गांव में पहुंच चुका है। उसे जैसा कि बताया गया था कि जहाँ उसे लॉटरी की टिकट अलग जगह मिलेगी और हमें जो लॉटरी है वो दूसरी जगह से लेना है। सॉरी, जो लॉटरी जहाँ से मिलेगी, जहाँ से पता चलेगा कि कौन विन करा है इसको, उसको पता चलेगा। तो वो जल्दी 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 जाने लगता है, क्योंकि उसने कहा जाता है कि एक ही जैसा 2 घर है इस पूरे गांव में। तो वो जल्दी से जाता है और उसे एक जैसा सिर्फ यही वाला मिलता है घर। उसके बाद वो जाता है और गेट को नॉक करता है, मगर वो पहले इधर उधर देखता है, बाद में उसे गेट नॉक करता है और उसके ऊपर थोड़े लात वात चलाता है। उसके बाद कहते हैं अंकल अंकल अंकल, मुझे लॉटरी की टिकट का जो मैंने लिया था उसका आज ही पता चलेगा ना रिज़ल्ट? तो अंकल कहते हैं हाँ। उसके बाद कहते हैं तुम्हारा नाम तानज़ीरो है ना? वो कहता है हाँ मेरा नाम तानज़ीरो है। वो खुशी के मारे कहता है, वो अंकल कहते हैं कि तुम ये लॉटरी का टिकट जीत चुके हो, और वो कूदते इतनी खुशी में वहाँ से छत पे से गिर जाता है। अंकल कहते हैं अरे इतना भी खुश मत हो, तुम्हें चोट लग जाएगी ज़्यादा। कहता है क्या? अब वो अंकल कहते हैं जाओ तुम्हारी थार में मंगवाता हूँ जल्दी से। उसके बाद कहते हैं मैं तुम्हें बंगले का भी एड्रेस दे देता हूँ, तुम वहीं पे पहुँच जाना। उसके बाद अब वो उसके लिए थार मंगवा देते हैं वो अंकल जी। उसके बाद तानज़ीरो अपनी कार में बैठ जाता है, मगर वो फर्स्ट टाइम कार चला रहा था इसलिए वो ढंग से नहीं चला पाता। उसने एक आंटी दीदी या फिर जो भी समझो आप लोग, उसको ठोक दिया। उसके बाद वह जाने लगा अपने वाले बंगले के पास और उसे एक कार ने और ठोक दिया, जिससे उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, क्योंकि उसकी नई नवेली कार थी। उसको कोई ठोकेगा उसे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या उसे मज़ा आएगा? उसके बाद जल्दी जल्दी फ्रैंक तानज़ीरो जाने लगता है और वो कार को ठोकते ठोकते बचता है। उसके रास्ते में उसका बुगाटी से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिससे पूरी गाड़ी पलट की सीधी होती है। उसे मगर इतनी एक्साइटमेंट थी, कहता है कि मैं ऐसे थार को तो मैं 50-60 ऐसे आराम से ख़रीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास मैं अब 50 करोड़ का मालिक बन चुका हूँ, 50 करोड़ का मालिक। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने बंगले की तरफ जाने लगता है। उसे अपना बंगला दिखता है, उसे इतनी खुशी होती है। उसके बाद वो जल्दी से अपने बंगले के आगे जाने लगता है। वो अपने बंगले के पास पहुँचते कहता है क्या ये है मेरा बंगला? ये तो बहुत ही मस्त है, मगर मुझे ये बंगला बहुत छोटा लग रहा है। मैं तो अब 50 करोड़ का मालिक हूँ, अब तो मैं ऐसे 10-11 बंगले खरीद सकता हूँ। उसके बाद वो कार से उतरता है। उसके बाद वो जाने लगता है अपने बंगले के अंदर और सबसे पहले जाता है स्विमिंग पूल के अंदर। कहता है यार स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ, तो कैसा स्विमिंग पूल है, इसमें तो बिल्कुल भी हाइट नहीं है, ना पानी वानी कुछ है ही नहीं। उसके बाद वो जाने लगता है अपने घर के अंदर और कहता है कि भाई चलो थोड़ा सा ऊपर से एक्सप्लोर कर लेंगे, मगर मैं तो अब बहुत अमीर इंसान बन चुका हूँ, इसलिए अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। तो फ्रैंकलिन तानज़ीरो जाने लगता है कि जल्दी से वो कपड़े चेंज कर ले। वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने कबाड़ के पास जा रहा है और
वो अचानक से अपने कपड़े चेंज करने लगता है, मगर वो उसमें नहीं दिखाता है। इसके बाद ये एकदम हीरो की तरह कपड़े वपड़े पहन के बाहर निकलता है और फुल्ली। उसके बाद ये यहाँ घर को एक बार चेक करता है कि कुछ होगा नहीं, ना चोरी वोरी नहीं होगी, क्योंकि ये अब बहुत अमीर बन चुका है। उसके बाद वो फिरते फिरते जाता है और एक फ़ोन लगाता है कि उसके बाद जाता है, एक फ़ोन लगाता है जिससे उसके पास एक फॉर्चूनर आ जाती है। एक फ़ोन लगाने से उसके पास फॉर्चूनर आ जाती है, ठीक है। और वो जैसे ही फ़ोन नंबर डायल करता है, एक बार में तो कुछ नहीं हुआ, जैसे वो दूसरी बार में फ़ोन नंबर डायल करता है उसके पास फॉर्चूनर आ जाती है और वो फॉर्चूनर लेके चले जाता है अपने नए बंगले की तरफ, क्योंकि अब वो नया बंगला ख़रीदने वाला है। अब गाइस इसके आगे आप लोग को देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, क्योंकि ये है हमारे इस वीडियो का पार्ट 1। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय गाइस।